कमियां हो सकती हैं, हर इंसान में कमी। ये बताओ, भगवान जब जैसा अब गर्मी ज्यादा पड़ेगी, तो जब गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो लोग क्या कहें, भगवान अब तेरा भगवान को ही कहने लगे वो बहुत ही गर्मी करती है, कहे ना कहें। और जब ज्यादा बारिश हो जाए तो भगवान का नंबर, ज्यादा ठंड पड़ जाए तो भगवान का नंबर। अबे भैया, जब भगवान को ना पकड़ से, संजीव बालियान तो इंसान है, तो अब कमी तो इंसान में होंगी, नहीं भगवान ना बन जाए। बट जरूरी यह है कि जो कमी हो उसकी बता दो, लक्ष्य मत भूलो, देश को मत भूलो, नरेंद्र मोदी को मत भूलो। अगर भूल जाओगे, चुप कर जाओगे, और योगी जी आ गए, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। हमारे वाले सुन लो, उनकी तो पार्टी है, हम तो जड़ी जमा रहे हैं, उनकी तो पार्टी है योगी जी वालों की, कहीं कोई गड़बड़ ना। ये तो हमें जड़ जमानी है, ध्यान रखो, हमारी अपनी जड़ कमजोर मत कर लीजिए इस गलतफहमी में। वो तो जब सोचेंगे कर लेंगे अपना काम। ये बताओ, योगी जी आए अभी, तो भीड़ कमी हुआ, जब नाराजगी होती काहे गए, फिर वहां काहे गए ना योगी जी के लिए। यहाँ ठाकुर समाज के कुछ लोग होंगे हमारे, हैं गए ना गए, तुम क्यों गए भाई, योगी जी गए ना गए, इसीलिए तो गए। तो जब योगी जी की तुम शोभा बढ़ाने जा रहे हो, तो भैया कहते भी चालू करो, हम दे रहे, हमारे वाले भी तुम्हारे चक्कर में कोई गलत ना आ जाए। तो वे हमारे वालों, तो मैं एक बात कह रहा हूं, तुम कभी किसी के चक्कर में मत आ जाइयो। और आखिर में बात कहकर अपनी समाप्त करना चाहता हूं कि देखो भाई, सब चीज भूल जाओ। ऐसा नहीं है कि बालियान जी में कोई कमी हो सकती है, छोटी मोटी रह जाएगी, लेकिन मैं गारंटर के रूप में आया हूं। एक बात समझ लेना, अच्छा फिर ये कुंभ का मेला जो 12 साल में आवे, कुंभ का मेला तो है ही नहीं भाई। तुमने दो बार मान लो ने जिता दिया, अब के हम भी कह रहे हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं, योगी जी भी कह रहे हैं, तो अब के और जिता दो भाई। कोई गलती करेंगे ना मानेंगे तो ये तो कुंभ का मेला थोड़ी है, 5 साल बाद फिर आ जाएगा। आना तो तुम्हारे बीच में, हमें भी आना पड़ेगा, उन्हें भी आना पड़ेगा। तो तुमसे भाग कर जाएंगे कहां, ये तो बताओ हमें। हम ना भाग सकते तुमसे, रहना तुम्हारे बीच में है, तुमसे ही हमारा वास्ता है। हमारे तुम्हारे बगैर इस देश की राजनीति, इस क्षेत्र की राजनीति बालियान जी तुम्हारे बगैर नहीं कर पाएंगे। हम वोट मांगने आएंगे तो आपके परिवार के लोगों के बीच में आएंगे, हम बाहर नहीं जा सकते। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को ध्यान में रखते हुए एक एक वोट आने वाली 19 तारीख को संजीव बालियान को देने का काम करना है। चुनाव का माहौल है, 2024 का संविधान में एक व्यवस्था है, हर 5 साल के बाद इस देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक अधिकार हम सबको दिया, और वो दिया वोट का अधिकार। और उसी वोट के अधिकार का प्रयोग आप जिस प्रदेश में सरकार बनाने के लिए, प्रदेश की सरकार बनाने के लिए, केंद्र की सरकार बनाने के लिए आप वोट डालते हैं, अपना एमएलए चुनते हैं, अपना एमपी चुनते हैं, और वही एमएलए लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री बनाते हैं, और एमपी दिल्ली जाकर जिस पार्टी का बहुमत होता है वो अपना नेता चुनते हैं, और वो इस देश का प्रधानमंत्री बनता है। यह चुनाव 2024 का चुनाव, यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और मैं आज आप लोगों के बीच में एक ऐसे नेता के लिए, एक ऐसे प्रधानमंत्री के लिए जिसने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री के रूप में 10
वर्ष तक बिना छुट्टी लिए, एक भी छुट्टी इस देश के प्रधानमंत्री ने नहीं ली है। दीपावली हो, होली हो, कोई त्योहार हो, रक्षाबंधन हो, कोई त्योहार हो, हम सब बैठे, हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं। हमारा भी कभी कभी मन कराता है कि आज तो आराम कर ही ले भाई, करता नहीं करता है, कर आता नहीं। लेकिन हम सौभाग्यशाली कि हमें नरेंद्र मोदी के रूप में एक ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला है जो 10 वर्षों तक बिना छुट्टी लिए आपकी इस देश की सेवा करने का काम करता है। और ऐसे प्रधानमंत्री के लिए मैं आज आप लोगों के बीच में वोट की अपील करने आया हूं। और अगर आप इस बात से सहमत हैं, इस देश में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, सहमत हो बताओ पहले। एक दो आदमी ढीला सा उठा रहा, हाथ बीच में बैठा है। इधर वाले तो बिल्कुल ही चुप बैठे हैं, तो हमारे वाले तो कुछ वहां खड़े हैं, कुछ यहां खड़े हैं। हमारे वाले राजनीतिक चेतना में नहीं आएगी, अभी बहुत टाइम लगेगा। अभी फिर हम पे आरोप लगा में टिकट नहीं मिलता। अगर आप सहमत हैं देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए करना यह पड़ेगा कि आपके यहां 19 तारीख को आप लोगों को अपना एमपी चुनने के लिए वोट डालना है। यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिन्हें विपरीत परिस्थितियों में, जो पिछला चुनाव था, मुजफ्फरनगर का चुनाव, जहां तीन दल एक साथ थे, गठबंधन था भारतीय, उस समय सपा, बसपा और आज हमारे सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल, तीनों दल जब एक तरफ थे और आपका आशीर्वाद उस समय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, एमपी बनाने के लिए आपने संजीव बालियान को उस विपरीत परिस्थिति में अपना नुमाइंदा चुनने का काम किया था, अपना एमपी चुनने का काम किया था। इस बार अगर आप चाहते हैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो उसके लिए एक काम आपको करना पड़ेगा। मेरा तो व्यक्तिगत रिश्ते उनके साथ है, मेरी मित्रता है उनके साथ। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, लोग अफवाह फैलाना, तरह तरह की बातें करना लोगों का काम है। राजनीति में ये काम ना हो तो फिर राजनीति किस बात की है? राजनीति में तो ना होना ही चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मन तो बटन तो तुम्हें ही दबाना है, कहने से थोड़ी है किसी के। तो 19 तारीख को आप लोग एक एक वोट कमल के बटन दबाकर संजीव बालियान जी को तीसरी बार इस देश की लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। ये अनुरोध करने में आप लोगों को आए। चलो कोई बात नहीं, तो बात में कर लीजिए, ऐसे बात है तो फोन बात कर लीजिए और हमें अपना काम करने दे और तुम अपना काम करो। हमें बड़ी मुश्किल से आए हैं। यहां ये मुजफ्फरनगर का लोकसभा का चुनाव है। कई लोग बड़ी तरह तरह की बात कर रहे हैं। लोग ये नहीं समझ रहे, जो राजनीतिक दलों के लोग हैं, भाई 3 बार, पिछली बार तो तीनों एक है। जब भी जिताया नहीं जिताया तुमने बालियान जी को, जीते नहीं जीते। यहाँ तो सब कुछ और हमारे प्रजापति समाज के लोग भी बैठे हैं, कुछ हमारे ठाकुर समाज के लोग भी बैठे हैं, कुछ दलित समाज के लोग भी बैठे हैं। बैठे नहीं बैठे? ये बताओ, तुमने फूल का बटन दबाया था ना? दबाया था पिछली बार, दबाया था ना? संजीव बालियान को बनाया था ना? एमपी बनाया था ना? तो आज जो बात कर रहे हैं, जो आज तरह तरीके की बात कर रहे हैं, जो वीडियो वायरल कर रहे हैं, कुछ गलतफहमी फैलाने का काम कर रहे हैं, मैं खास तौर से
जो ओबीसी के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं दलित समाज के लोगों से, खास तौर से अपने वालों पर थोड़ा लेट आऊंगा क्योंकि पीछे हैं सब। दलित समाज के लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, एक बात ध्यान रखना। आज एक अफवाह फैलाई जा रही है कि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। बसपा के एक नेता का बयान सुना, नए हैं, उनकी ट्रेनिंग हो रही है, तो उनका भी बयान था कल कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। मैं इस मंच से कह रहा हूं, चुनौती देता हूं मैं आज इस मंच के माध्यम से कि आरक्षण खत्म करने की बात भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने नहीं की। आरक्षण खत्म, इस देश में आरक्षण लागू ना हो, उस बाबा साहब के सपने का अगर किसी ने इस देश में विरोध किया था तो वो विरोध किया था इस देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था, कांग्रेस ने विरोध किया। आज ओबीसी के लोग बैठे हैं, हम भी ओबीसी के लोग हैं, ओबीसी के सारे लोग यहां बैठे हैं। मैं ओबीसी के लोगों से कहना चाहता हूं, आज अभी समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ है। घोषणा पत्र में कहा गया कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। जातीय जनगणना की उन्होंने बात करी है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब जातीय जनगणना, इस देश में पहली बार जातीय जनगणना की मांग उठी, उस जातीय जनगणना का विरोध नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था। हम तो अस्तित्व में नहीं थे उस समय। जातीय जनगणना का विरोध उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था कि जातीय जनगणना इस देश में नहीं होनी चाहिए। मंडल आयोग कमीशन की रिपोर्ट पे विरोध में राजीव गांधी विपक्ष के नेता थे। राजीव गांधी ने विरोध किया था, पौना घंटे मंडल कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ बोले थे राजीव गांधी बोले। ये तो भारतीय जनता पार्टी नहीं बोली थी, ये विरोध किया था तो कांग्रेस और इंडी अलायंस के जो लोग हैं, इन्होंने विरोध करने का काम किया। इस प्रदेश में, इस देश में 14 से पहले के हालात अगर आप देखो, मुझे तो 2009 से 2014 का इस लोकसभा का सदस्य रहने का मौका मिला और मैं मानता हूं कि मेरे जीवन का राजनीति, मुझे 1998 से लगातार 1.5 साल छोड़ के मुझे राजनीति में कहीं ना कहीं जिम्मेवारी, संसदीय व्यवस्था में कहीं ना कहीं मैं जुड़ा रहा। लेकिन वो जो 5 वर्ष का मेरा अनुभव था 2009 से 2014 तक, उस 2009 से 14 तक हम पार्लियामेंट जाते थे, सुबह ही सत्र चलता था और कोई सत्र ऐसा नहीं हुआ जिसमें कोई घोटाले की बात ना हुई। यह था 2010 साल का यूपीए का शासन, उस समय यह हालात थे। और सौभाग्य से 2014 के बाद हमें नरेंद्र मोदी के रूप में प्रधानमंत्री मिला और आज गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि जिसने पिछले 10 साल में एक आरोप, कोई भ्रष्टाचार का आरोप आज तक इस देश के प्रधानमंत्री पे नहीं लगा है। और एक बात उन्होंने वादा किया कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। और सुन लो, खाने दे रहे हैं क्या? बड़े बड़े लोग कहां हैं जो माल काट रहे थे? बताओ कहां है? जेल में नहीं है? सबको सही जगह पहुंचाया नहीं पहुंचाया? बताओ, वहीं होने चाहिए नहीं होने चाहिए? नेता भ्रष्ट होना चाहिए क्या? ईमानदार होना चाहिए नहीं होना चाहिए? इनकी वो देख लो, एक दिन में पता लगी पार्टी बनाई, पता लगी वो तो कई 100 करोड़ की हो गई। नरेंद्र मोदी जी के रहने एक गारंटी नरेंद्र मोदी की है, जिसे मैं आज कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि जो भ्रष्टाचार करेगा इस देश में, उसको जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा या भ्रष्टाचार की राजनीति बंद करनी पड़ेगी। ये नरेंद्र मोदी की गारंटी। एक ऐसा प्रधानमंत्री हमारे लिए, ये हालात हैं यहाँ के। अब इसके अलावा 2014 की बात, ये तो मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर ही है ना? कहीं और तो नहीं है? जिला तो मुजफ्फरनगर ही है ना? ये बताओ क्या हाल था 14 से पहले तुम्हारा मुजफ्फरनगर वालों? ध्यान है कुछ? ध्यान है? मुजफ्फरनगर तो किसान, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम अगर कहीं थी, प्रति व्यक्ति आय, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर गंगा क्षेत्र, अन्य क्षेत्रों में नाम था, लेकिन दुर्भाग्य से इस मुजफ्फरनगर का नाम दंगे से जुड़ गया। मुजफ्फरनगर में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी।
हमारा किसान सुरक्षित नहीं था। ये हालात थे 2017 से पहले। और सौभाग्य से आप लोगों के आशीर्वाद से आपने भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनाई और मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री हमें मिले सौभाग्य से। और योगी जी ने पता है क्या करा है? पता है? अब 12 पे रात को चले जाते हो नहीं जाते हो? बताओ, ईमानदारी से बताओ। आराम से जा रहे हो ना? अब तो तुम्हारी कहीं मोटर नहीं खुल रही, कोई रिपोर्ट करने में परेशानी तो नहीं कर रहा। अब हमारी जो बहन बेटी है उन्हें कोई किसी की तरफ नजर उठाने की हिम्मत तो नहीं है। और मैं तो किस्सा सुनाता हूं। मैं तो मुझे वहां बुलंदशहर में अगौता शुगर मिल है हमारे यहाँ, प्रमुख साहब वहां अगौता शुगर मिल में हमारे यहाँ तो यहाँ तो ट्रैक्टर से ले जा रहे हैं सब। वहां तो भैंसा बुग्गी में ले जाओ अपना गन्ने, लीक बनी हुई है, अपना रात को करे, अपना उसे बांधे भैंसे को ऊपर, अपना सो जाए, वो अपने आप ही शुगर मिल तक पहुंच जावे। मेरे पास एक दिन एक आदमी आया, किसान आया, बोले जी मेरा भैंसा ही चोरी होगा। मैंने कहा क्या हुआ? बोले जी मैं तो सो रहा, गन्ने भी वहीं और मैं भी वहीं और भैंसा गायब। ऐसा ही था ना? ऐसा तो यहाँ भी हो रहा था जी पहले। यहाँ भी हो रहा था। अब यूं बताओ, योगी जी और मोदी जी के आने के बाद अब हो रहा है क्या ऐसा? तो आप चाहते हो ये स्थिति बनी रहे? चाहते हो ना ये स्थिति बनी रहे, या वही चाहते हो 2014 से 2017 से पहले वाला माहौल? बताओ, चाहते हो क्या? नहीं चाहते ना। अब चद्दर तान के सो रहे हो, नहीं सो रहे हो? बताओ, आराम से, कोई आफत तो नहीं है? जब आफत नहीं है, शांति है, सुख है। और अगली बात सुन लो, योगी जी आए थे, योगी जी एक बात कह गए, अगली बात और जोड़ गए। ऐसा माहौल तो मैंने कभी नहीं देखा। मैं भी राजनीतिक जीवन बड़ा लंबा है मेरा भाई। बदमाश तख्ती टांग ले आगे और थाने के आगे खड़े हो जाए जी हमें गिरफ्तार कर लो। सुनिए कभी तुमने भी इतने बड़े जीवन में? बताओ, कभी देखी हो? एक दिन मुझे किसी एसओ का फोन आया, बोले सांसद जी तो बड़ा अपराधी है, लेकिन ये तो मेरे थाने के आगे खड़ा होगा, अब इसका करूं क्या? मैंने कहा भैया जो योगी जी ने कह रहा वही कर, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। समझ गए ना? समझ गए? जिसकी जहां जगह है वहां ही पहुंचाने का काम योगी जी ने कर दिया, नरेंद्र मोदी जी करा देते हैं। और इसके अलावा जो हमारी बहन बेटियों की तरफ उंगली आंख उठाकर देखेगा, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी आए और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, क्या कहा पता है? इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा जो बहन बेटियों की तरफ नजर उठाएगा, पता क्या होगा उनका? राम नाम सत्य। ये है फर्क 2014-2017 के बाद मोदी और योगी की सरकार का। ये है फर्क। तो ये फर्क है। अगर फर्क आप महसूस कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव बालियान को एक बार पुनः लोकसभा में भेजना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। योगी के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। और हमारे वाले भी, मैं तो अपने परिवार के लोग भी हैं। मैं तो अधिकार से आ गया भाई तुम्हारे बीच में। हमारे वाले तो कई बार कहे जी राजनीतिक ताकत नहीं, हैसियत नहीं, ये नहीं, वो नहीं। भाई सब है हाँ, लेकिन अपने वालों की बात कर रहा हूं, बुरा मत मानियो। थोड़ा समझाना जरूरी है। समझा लूं नहीं समझाऊं? बताओ, थारी सहमति हो तो बुरा मत मान लेना कोई। सबका सम्मान बराबर है हमारे लिए, तो सबके साथ ही है मोदी योगी का साथ। लेकिन हमारे वाले कहते हैं हम पे बड़ी प्रेशर, साहब हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी कम है। अब सबर तो भाई किसी का कोई लिमिट ही नहीं है। अब के तो 2 की जगह 3 टिकट हो गए, तब भी सबर नहीं है, तब भी नाराजगी। बताओ कैसे सारे के सारे हमें दे दें क्या? भाई सबको मिलना चाहिए ना। 3 टिकट मिले ना मिले? बताओ क्या मिले नहीं मिले? बीजेपी ने दिए नहीं दिए, मोदी योगी ने दिए नहीं दिए, तो फिर क्या चाहिए भाई? फिर क्या बात है? ये बड़ा सुरेंद्र नागर तुम्हारे सामने। ये बताओ, राज्यसभा भेजा, उपराष्ट्रपति का पैनल उसमें बनाया, उसके बाद मुझे राष्ट्रीय सचिव बना दिया, उसके बाद मुझे हरियाणा का प्रभारी भी मैं हूं, उसके अलावा एक
कश्मीर से राज्यसभा में ले आए, उसके अलावा एक किसान आदमी को मध्य प्रदेश से एमपी बना दिया। अब कैसे करोगे? बताओ, कोई कसर है क्या? पर दिया किसने? यह दिया नरेंद्र मोदी ने। और यह देश का पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिसने भगवान देव नारायण के मंदिर में जाकर राजस्थान के भीलवाड़ा में, जो हमारे आराध्य है, उन आराध्य के यहां माथा टेकने का अगर किसी ने काम किया आजादी के बाद, ध्यान रखना मैं कह रहा हूं आप लोगों से, तो केवल नरेंद्र मोदी ने किया। केवल नरेंद्र मोदी ने करने का काम किया। 100 करोड़ रुपए उस मंदिर के विकास के लिए, भगवान देव नारायण के मंदिर के विकास के लिए अगर किसी ने दिए तो नरेंद्र मोदी ने दिए। बताओ ये सम्मान किसने रखा? इस देश की आजादी के बाद जो आंदोलन चला, इतिहास के पन्नों में धन सिंह कोतवाल का नाम नहीं था, धन सिंह कोतवाल का कोई जिक्र नहीं होता था। बताइए, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, इस देश के प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में जो सबसे बड़े क्रांतिकारी धन सिंह कोतवाल, जिनको सम्मान नहीं मिला था, जो हमारे परिवार के सदस्य थे, उनका नाम राजस्थान की भीलवाड़ा की धरती से देश के प्रधानमंत्री ने लिया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकर वो मोहर लगाने का काम किया कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 की लड़ाई में किसी का सबसे बड़ा अग्रदूत कोई था तो धन सिंह कोतवाल थे। वो मान्यता देने का काम योगी आदित्यनाथ और मोदी ने करने का काम। तुम जो है ना, ये अभी बच्चे हो, कहीं ट्रेनिंग तुम्हारी गलत हो गई, मैं हूं उसका गवाह, मुझे ना समझाओ। दादरी का हूं मैं, वहीं गौतम बुद्ध नगर का हूं। ये समाज को जो बांटने वाले काम कर रहे हैं ना, कौन कह रहा है? अगर तुम में हिम्मत है, दादरी में मिहिर भोज की मूर्ति लग रही है, जाओ जाके देख लेना क्या लिखा उस पर, जाना ना कभी लिखा क्या है। मैं ये पूछ रहा हूं तुमसे, आज क्या लिखा है? आज की बात करोगे? पीछे तुम लोग 3 पीढ़ी पहले, एक मिनट रुक जाओ, तुम मत बोलो, देखो वो ही बोलेगा। बात मुझसे करने मैं ही करूंगा, मुझे बिचौलिया नहीं चाहिए कोई। हाँ, इनकी तसल्ली करना मेरा काम है भाई। 3 यू हो गया आज। अब ये बताओ, धन सिंह कोतवाल के लिए कौन आया? योगी आए ना। वो कौन है? धन सिंह कोतवाल कौन थे? हमारे परिवार के सदस्य थे, नहीं थे? थे ना। उनका सम्मान किसने बढ़ाया? भगवान देव नारायण का मंदिर है, वहां जाकर किसी ने मत्था टेका? प्रधानमंत्री में कौन थे? कभी गए हो वहां? ये इस तरीके की भ्रांति फैलाते हैं। हम लड़ाने का काम लोग करते हैं, ये इस लड़ाई में हमें नहीं आना, हमें आगे बढ़ना है। हमारा लक्ष्य देश, हमारा लक्ष्य जो हमारा सम्मान बढ़ाए, जो हमारी राजनीतिक ताकत बढ़ाए। और चर्चा तो यहां भी चल रही है बतेरी, क्यों? चलो, ये तो तुम्हारी वो बात होगी। आधे तो अब भी बात कर रहे हैं, गिने ना दे। अभी तो खतौली का उपचुनाव हुआ ना हुआ है, तो फिर उसमें कौन सी आफत आ गई? उसमें तो सैनी लड़ रहा, उसमें योगी जी लड़ रहे हैं क्या? है? बताओ, योगी जी लड़ रहे थे क्या? उसमें तो सैनी लड़ा। ना मानने के 100 बहाने, वोट ना देने के 100 बहाने। और जब परिवार में, सुन लिए मैं बता रहा हूं, जब परिवार होता है तो परिवार जब आप मानते हो, और परिवार का जो मुखिया होता है, वो परिवार का मुखिया परिवार को आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई छोटी मोटी कमी भी हो जाती है, उसे इग्नोर करने का काम करता है, उसकी अनदेखी करने का काम करता है, क्योंकि उसको आगे परिवार बढ़ाना होता है। हमें उस नेता के लिए वोट देना है जिसने हमारा मान सम्मान रखा है। विजय सिंह पथिक का नाम राजस्थान केसरी, कभी जानते भी नहीं होंगे बहुत से लोग, उठावली के रहने वाले थे, राजस्थान केसरी। इस देश के प्रधानमंत्री ने 2 बार उनका नाम राजस्थान की धरती से लिया, विजय सिंह पथिक। पन्ना धार जिसका इतिहास गौरवपूर्ण इतिहास है,
उसको सम्मान देने का अगर किसी ने काम किया तो नरेंद्र मोदी ने करने का काम किया। बताओ, मैं चुनौती देता हूं, इस देश के किसी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं किया। कैसे करोगे फिर? और अब क्या करें? क्या चाहो हो? इसके अलावा बताओ ना, तुम और क्या चाहो? मोदी जी के पीछे ही, मोदी जी के पीछे हो ना? पक्का है? पक्का? अरे जो वहां ऐसी उल्टी सीधी बात करते फिरे। सुनो भाई, मोदी जी नंबर 1, बटन दबाना मोदी जी को देख के, ठीक है? योगी जी हैं हमारे, अमन शांति चैन चाहते हो, मुजफ्फरनगर शांत रहे, खेतों पे रात को जाओ, बहन बेटी हमारी सुरक्षित रहे, तो बटन दबा देना फूल का। इस देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया पूरी दुनिया में, तो मोदी जी ने किया, तो बटन फूल का दबा देना। उसके अलावा एमपी के रूप में संजीव बालियान हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, उनको वोट देनी है आपको एमपी के रूप में। और तीनों में एक बात सुन लो, आप, मैं तुम्हारे परिवार के जो हमारे लोग हैं, मैं उनसे कह के जा रहा हूं, यहां कोई कमी रह जाए बालियान जी के अंदर भी, तुम्हें लग जाओ तो बटन दबाते समय तुम्हें अगर दिल में झगड़ा हो तो सुरेंद्र नागर मोदी को देख के बटन दबा